हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती के परपेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। साथियों, यहां पर हम बात करेंगे सर्वप्रथम 12,091 लिस्ट को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, सिंगल बेंच के जजमेंट को चैलेंज किया गया डबल बेंच में, और उसकी मैराथन बहस के बाद जो है डबल बेंच में ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एस रिजवी सर की खंडपीठ ने इस आदेश को रिजर्व किया है। अब साथियों, जजमेंट कब तक आएगा, इसको लेकर के अभी आप सभी के मन में संशय व्याप्त है, और प्रत्येक सप्ताह में ये स्पष्ट हो रहा है कि आपका ऑर्डर आ सकेगा। लेकिन साथियों, जो बीता सप्ताह है, इसमें स्पेशल बेंच के माध्यम से जो है ऑर्डर की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है जल्द ही आप सभी लोगों का भी ऑर्डर डिलीवर हो सकता है। बहुत सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा गया है। अंततः आप सभी को पता है 66,655 का जो ब्रेकअप है, उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निष्कर्ष निकल कर आया है, और 12,091 के लिए स्थितियां जरूर महत्वपूर्ण होंगी और क्लियर भी होंगी। अब साथियों, यहां पर एक और बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ये है मामला जो आपके 1100 याची नियुक्ति का मामला है, और ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुका है। तो साथियों, ये 1100 याची नियुक्ति का मामला क्या है, इस पर जरा प्रकाश डालते हैं, और सुनवाई कब होगी इस पर भी आपको कुछ चीजें इंगित कराते हैं। अब साथियों, हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण जो जानकारी निकल कर आई है 72,825 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में जो 66,655 का ब्रेकअप आया था, उससे ही कुछ निष्कर्ष निकलेगा जो आपके 1100 याचियों की स्थिति को स्पष्ट करेगा। ये आप सभी के सामने जो ब्रेकअप है, ये आप सभी को पता है कोर्ट में डबल बेंच में प्रेजेंट किया गया है, और उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। तो सारे यहाँ पर स्पष्ट कर दे तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो आपकी उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा 2011 की यहाँ पर बात की गई है, जिसमें 5,94,053 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए। ये आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, और बात किया गया है कि परीक्षा 2011 में 2,70,806 अभ्यर्थियों ने सरकार द्वारा निर्धारित 60% अंक जो है प्राप्त किए हैं। आगे साथियों, यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 27/12/2014 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, और उसी के अनुपालन में एससीईआरटी द्वारा चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। सामान्य अभ्यर्थी जिन्होंने 70% अंक प्राप्त किए, और आरक्षित अभ्यर्थियों ने जिन्होंने टीटी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, उनकी बात की गई है। अब साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट हो रहा है कि 14/1 यानी 14 जनवरी 2015 तक कुल 83,983 नियुक्ति पत्र जारी किए गए। ये यहाँ पर जो है बात की जा रही है। आगे साथियों, यहाँ पर बात कर लें, आगे लिखा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है कि स्पष्ट तौर पर 43,651 उम्मीदवारों में से 43 या 77 वास्तविक में अपनी ड्यूटी जो है ज्वाइन कर चुके हैं, ये भी बात की गई है। आगे साथियों, यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि 27/7/2015 को आदेश शेष पदों को भरने का निर्देश दिया गया, ये भी यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। साथियों, आगे यहाँ पर लिखा गया है कि आदेश दिनांक 2/11/2015 को पुनः शेष 14,640 पद भरने हेतु निर्देश जारी किया गया, यानी जो भर्ती प्रक्रिया के आंकड़े यहाँ पर दर्शाए गए हैं, उसमें 14,640 पदों को पुनः जो है शेष जो पद है उनको भरने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस पर 2/11/2015 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभ्यर्थियों की ओर से जो उपस्थित विद्वान वकीलों को सुनने के बाद क्या क्या निष्कर्ष दिया, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब साथियों, यहाँ पर आप सभी को पता है प्रत्यावेदन की भी बात की गई है। जो प्रत्यावेदन लिए गए थे, उन प्रत्यावेदनों के निस्तारण के बाद स्पष्ट हुआ कि 12,091 जो अभ्यर्थी हैं वो आहार्य पाए गए हैं। जो 14,460 आपके जो ये आंकड़े हैं, जो पद रिक्त हैं, उनके सापेक्ष में तो शेष आप सभी को पता है, शेष लगभग 1100 याचियों को जो है नियुक्ति देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब साथियों, वही मामला है, उस मामले में अब क्या स्थिति है, क्यों ये केस किया गया है, इस पर बात करते हैं। जैसा कि साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने दिनांक 2/11/2015 को बताया था कि उसके पास 14,640 जो है सीट रिक्त है। अगर 72,825 शिक्षक भर्ती की बात की जाए, उसमें ये स्पष्ट तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट सभी टीटी में न्यूनतम 60 और 65% अंक वालों को नियुक्त मान चुकी है, ये भी स्पष्ट तौर पर आपने हलफनामा में देखा। और उसके बाद 14
640 सीट जो है रिक्त समझ रही हैं। तो ये आपने स्पष्ट हो गया कि जो है 70% अंक की बात वहाँ पर भी की गई है, और ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। आगे साथियों यहाँ पर बात कर लें जो निष्कर्ष की स्थिति क्या है, तो साथियों इसमें लिखा गया है सरकार को 75,000 प्रत्यावेदन प्राप्त हुई जब ये स्पष्ट हुआ, और सरकार ने 7 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसे कुल 12,091 प्रत्यावेदन जो है पात्र मिले हैं और बाकी सब अपात्र हैं, ये स्पष्ट किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14,640 सीटों में मात्र 12,091 ही पात्र हैं, अतः उनको पहले नियुक्त किया जाए, और अवशेष लगभग 2,500 सीट जिस पर सरकार द्वारा दावेदार न बताने पर दिनांक 7 दिसंबर 2015 तक के 1,100 याचियों को दे दिया जाए, ये स्पष्ट हो रहा है। जिसमें क्या हुआ, 862 जो है लोगों को नियुक्त हो चुके हैं। इसके बाद जो है 1,100 याचियों के आधार पर नए याचियों ने दिनांक 24 फरवरी 2016 को राहत मांगी, तो कोर्ट ने इस पर भी विचार करने के लिए कहीं ना कहीं कहा था। तो ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो साथियों यहाँ पर बात कर लें तो आप सभी को पता है उन 1,100 याचियों में से 862 याचियों को नियुक्ति दे दी गई। इसके बाद जो शेष लोग बचे उनको नियुक्ति नहीं मिली, इस वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं केस आप सभी के सामने है। जो है इस केस का स्टेटस और डायरी नंबर आप सभी के सामने है। ये है कंटेम्प्ट पिटीशन आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। ये सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुकी है। 15 अप्रैल को ये सुनवाई होगी। हरकेश राय व प्रशांत कुमार मिश्रा जस्टिस सर की बेंच में सीरियल नंबर 15 पर केस जो है सूचीबद्ध हुआ है। इसी की सुनवाई होगी। अब क्या निष्कर्ष कोर्ट से निकल कर आएगा ये अलग का मुद्दा है। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है अभी 12,091 मामला भी कहीं ना कहीं पेंडिंग में है। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि ये सुनवाई जो है महत्वपूर्ण सुनवाई है और स्थिति क्लियर हो सकती है। एक बड़ी स्थिति जो कहीं ना कहीं 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर के है वो स्पष्ट हो सकती है। तो साथियों ये सुनवाई जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। अब इस पर जो है कोर्ट से क्या निस्तारण होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साथियों अगर बात कर लें इस केस की दिसंबर में सुनवाई हुई थी और दिसंबर के बाद अब जो है केस ये सूचीबद्ध एक बार फिर से हुआ है। क्योंकि आप सभी को पता है 12,091 का मामला डबल बेंच में जो है ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और वहाँ से एक बड़ी स्थिति क्लियर होनी है और 12,091 के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ सकता है। क्योंकि साथियों आप ब्रेकअप में भी देख रहे हैं कि 14,640 पदों की बात की गई है। उनके सापेक्ष अगर बात करें 75,000 आवेदनों की भी बात की, प्रत्यावेदनों की भी बात की गई है। प्रत्यावेदन में से 12,091 को योग्य पाया गया है, ये भी स्पष्ट किया गया है। उसके बाद जो है शेष जो पद बच रहे थे उस सापेक्ष में याचियों को कंसीडर करने की बात की गई है। उन्हीं याचियों में से जो याचियों को नियुक्ति नहीं मिली है उनकी कंटेम्प्ट पिटीशन है और उस पर सुनवाई होनी है। ये कहीं ना कहीं इस सुनवाई का सारांश हो सकता है और ये स्पष्ट हो सकता है। तो साथियों यहाँ कहीं ना कहीं एक बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है। फिलहाल 12,091 लिस्ट के ऑर्डर के लिए सभी हमारे साथी वेट कर रहे हैं। अगर वो किसी भी याचिका से जुड़े हुए हैं उनका पूर्ण विश्वास है कि उनके फेवर को लेकर के कहीं ना कहीं कोर्ट के निर्णय स्थितियां क्लियर होंगी। तो साथियों जैसे ही कोई निष्कर्ष निकल कर आता है तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।